अस्सलाम वालेकुम, क्लास आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज एब्स्ट्रैक्शन, लास्ट पिलर ऑफ ओप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको आज हम कंप्लीट करके कोर्स फाइनलाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो जो हमारा लास्ट टॉपिक है, द लास्ट पिलर ऑफ ओप विच इज एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन की अगर मैं जनरल मीनिंग की बात करूं, जनरल डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग ऑफ लोअर लेवल डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट एन आइडिया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें या एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की हम बात करें तो इसके एक्चुअल मीनिंग या डेफिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या है? जस्ट अ टेम्पलेट, जस्ट एन आइडिया। ठीक है, सो जब हम ऊप में एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऊप में एब्स्ट्रैक्शन ये चीज डिटरमाइन कर रही है कि वी हैव सम कंपोनेंट्स एट द इनिशियल लेवल। जब हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के फेज पे होते हैं, इनिशियल फेज पे होते हैं, तो उस इनिशियल फेज में बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं जो अननोन होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हायर लेवल डिटेल्स हमारे पास मौजूद होती हैं, बट लोअर लेवल डिटेल्स एट नेक्स्ट स्टेज जाके हमें डिलीवर हो रही होती है। लेट से जैसे हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो कस्टमर जब हमें चीजें बताना शुरू करता है तो फर्स्ट स्टेप पे वो सारी चीजें क्लियरली नहीं बता रहा होता, वन बाय वन, फीचर बाय फीचर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। सो कुछ चीजें हायर लेवल डिटेल्स पता होती है, हमें ये पता होता है कि ये फीचर्स बनेंगे, बट उस फीचर्स में मेथड परफॉर्म कैसे करेंगे वो डिटेल्स हमें कंप्लीटली नहीं पता होती उस लेवल पे। वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे एनालिसिस करते जाते हैं तो वो चीजें, अननोन एलिमेंट्स, अनक्लियर एलिमेंट्स आगे जाके क्लियर हो जाते हैं। ये हमें पता होता है कि ये चीज हम आगे यूज करेंगे, बट कैसे करेंगे ये नहीं पता होता, उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होती। तो जब हमें किसी चीज की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होती, लेकिन हमें पता है कि वो आगे जाके यूज होगा, तो हम क्या करते हैं? उसको एब्स्ट्रैक्ट टर्म में डिफाइन कर देते हैं। मींस हायर लेवल डिटेल्स शो कर देते हैं कस्टमर को और लोअर लेवल डिटेल्स हाइड कर देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन भी हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड जो विदाउट इम्प्लीमेंटेशन हो। लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एम्प्लॉय की क्लास की। ठीक है, अब एम्प्लॉय की हमारे पास एक क्लास है, मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है, जिसमें कैलकुलेट सैलरी का एक मेथड है जो हमें पता है यूज होगा। देन वी हैव मल्टीपल क्लासेस ड्राइव फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। लेट से सैलरीड एम्प्लॉय, आवरली एम्प्लॉय, कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय के लिए सैलरी डेफिनेशन की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। जो हमारे पास आवरली एम्प्लॉय है उसके लिए आप क्या मांगेंगे? कितने आवर उसने काम किया, कितने घंटे काम किया, और पर आवर आप उसको कितना चार्ज कर रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उसकी सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय है तो कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे कि उसको कितना एक्चुअल पे कितनी है और कमीशन उसको कितना देना है आपने, तो उस कमीशन की बेसिस पे आप उसको पे कर रहे होंगे। जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसने कितने डेज काम किया, पर डे कितने चार्जेस है, उसको मल्टीप्लाई करके आपकी, और बोनस पे पेमेंट कितनी है, मेडिकल अलाउंसेस कितने हैं, ये सब। तो हर किसी के लिए इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। और वो जब आप लोअर लेवल डिटेल्स में जाएंगे, उन लोअर क्लास को डिफाइन करेंगे, तभी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो एम्प्लॉय की बेस क्लास में आपको ये तो पता है कि सैलरी का एक मेथड होगा, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हर क्लास टू क्लास, चार क्लास वेरी करेगी। इसीलिए आप क्या करेंगे? एक इनकम्प्लीट मेथड बना देंगे जिसको आप ये कहेंगे कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है विच इज जस्ट एन आइडिया। आगे जाके जो क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगी वो इस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट कर लेगी, अपनी इम्प्लीमेंटेशन ओन रिस्पेक्ट से बता के। तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जब किसी भी क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ जाए तो दैट क्लास वुड बिकम एब्स्ट्रैक्ट। इट्स मैंडेटरी कि जब भी किसी क्लास में कोई इनकम्प्लीट मेथड हो तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता हमारे पास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कोई चीज इनकम्प्लीट है, कोई चीज मिसिंग है। तो जब हमारे पास कोई चीज मिसिंग, जब हमारे पास कोई चीज
Okay, so these are just concepts when we define abstraction. Abstraction means कि आपको अभी lower level details या implementation details नहीं पता, आगे जाके ये method use होगा ये पता है, लेकिन उसकी implementation अभी नहीं पता, तो आप उस चीज को, जाहिर है जब implementation नहीं पता तो method की body भी कुछ नहीं होगी, तो आप उस method को incomplete छोड़ दें. Incomplete method कैसे होगा कि आप उसकी body define नहीं करें, बल्कि method का जो हमारे पास signature है, प्रोटोटाइपिंग है, उसके आगे एक सेमीकोलन प्लेस करते हैं विदाउट एनी बॉडी. इट मींस कि इट्स एन इनकम्प्लीट मेथड एंड इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इनकम्प्लीट मेथड. सो जब किसी भी क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो वो क्लास आल्सो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा आपकी बेस क्लास होगी. बेस क्लास मींस पेरेंट क्लास. उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, हमेशा बेस क्लास होगी, पेरेंट क्लास होगी. इन ऑर्डर टू यूज दैट बेस क्लास आपको उस क्लास को इनहेरिट करवाना पड़ेगा, उसके इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड देन जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. और हमेशा पेरेंट क्लास होती है. पेरेंट क्लास मतलब ये कि हमेशा उसको इनहेरिट करेंगे तभी यूज कर सकते हैं. अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जाहिर है जब एब्स्ट्रैक्ट मींस इनकम्प्लीट है, तो जब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो फिर वो यूजलेस होगी. तो उसको यूज करने के लिए आपको हमेशा जो है वो क्या करना होगा, हमेशा आपको इनहेरिटेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस आर लिंक टुगेदर. एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करने के लिए यू हैव टू क्रिएट इनहेरिटेड क्लास फॉर दैट क्लास. यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर जस्ट लाइक नॉर्मल क्लासेस. जो आज तक हम जैसी क्लासेस बनाते आ रहे हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, मेथड भी हो सकते हैं, ओवरलोडेड मेथड भी हो सकते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट दोनों मेथड भी हो सकते हैं. और अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्लास में कोई भी इनकम्प्लीट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, फिर भी आप उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहें तो तब भी आप उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं. अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो डेफिनेटली वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी, और अगर किसी क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट मेथड नहीं है तब भी आप उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट अगर बनाना चाह रहे हैं कि उसका इंस्टेंस ना बने, तो आप एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर बेस क्लासेस, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता. हाँ, जो क्लास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है उस चाइल्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जिस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट किया उसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता. एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर जस्ट इनकम्प्लीट क्लास. सब क्लासेस फिल इन मिसिंग पीसेस. जो क्लास इनहेरिट कर रही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनकम्प्लीट वाले पोर्शन को कंप्लीट करे, वरना तो वो चाइल्ड क्लास भी इटसेल्फ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी. कॉन्क्रीट क्लास क्या होगी? कॉन्क्रीट क्लास एक कंप्लीट क्लास. आज तक जो हम क्लासेस बनाते आ रहे हैं, दीज ऑल वर द कॉन्क्रीट क्लासेस, जिनका ऑब्जेक्ट बन सके, जिसमें कोई इनकम्प्लीट मेथड ना हो, जो मेथड डिक्लेयर किया उसकी बॉडी हो, और हम उसमें स्पेसिफिकेशंस दें मेथड की, और फर्दर हमारे पास एक पूरी कंप्लीट क्लास हो. जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, जिसको सिर्फ आप इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हैं. इसका एडवांटेज ये है कि बहुत सारी चीजें स्टार्ट लेवल पे ऐसी होती हैं, जब हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता, अननोन होती हैं. यूज होंगी ये पता होगा, लेकिन कैसे यूज होंगी ये नहीं पता. वो जब हम लोअर लेवल डिटेल्स में जाएंगे तब हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनको एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं, हाई लेवल टर्म्स में, कि हाँ ये चीज ऐसी एक क्लास है. लेट्स से एम्प्लॉय की क्लास है जिसमें कैलकुलेट सैलरी का एक मेथड होगा, जिसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें अभी नहीं पता. आगे जब जो क्लासेस उसको ड्राइव करेंगी, हर क्लास की अपनी ओन डेफिनेशन होगी, ओन इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो वो उस मेथड को भी ओवरराइड कर देंगे. इसलिए हम कैलकुलेट सैलरी के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे क्लास में, और वो क्लास जो है इटसेल्फ जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी. और कॉन्क्रीट क्लासेस आर
अपोजिट टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। आज से पहले जो हम जिन क्लासेस पे काम करते आ रहे हैं वो सारी हमारे पास कॉन्क्रीट क्लासेस हैं। Abstract classes contains one or more abstract methods. We can have one or more abstract methods in a class. Abstract method वो method जिसकी implementation ना हो, जिसकी body ना हो, incomplete method. Subclasses must override if the subclasses are to be concrete. Subclasses यानी कि जो class abstract class को inherit कर रही है, उस class के लिए mandatory है कि वो उस incomplete method को complete करे, नहीं तो वो सब class भी दोबारा से abstract बन जाएगी। तो जब तक आपके पास लास्ट कॉन्क्रीट क्लास वो क्लास होनी चाहिए जिसमें कोई भी मेथड इनकम्प्लीट ना हो। किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा मेथड होगा? अ मेथड विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसा मेथड जिसकी बॉडी ना डिफाइन हो, उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर ऑफन यूज्ड टू क्रिएट एन इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यूजुअली इसलिए बना रहे हैं कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सके, इसकी इंप्लीमेंटेशन बाद में चाइल्ड क्लास में डिफाइन करें। एनी क्लास विद एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और प्रॉपर्टी मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। कोई भी क्लास जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो या एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी हो, डेफिनेटली वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज आर इम्प्लिसिटली वर्चुअल। जो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो मेथड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन हो, वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है? वर्चुअल होता है। वर्चुअल मींस इट शुड बी ओवरराइडेड। वर्चुअल की यही डेफिनेशन हमने देखी थी ना। वर्चुअल की डेफिनेशन क्या देखी थी कि जब भी हम किसी मेथड के साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगा देते हैं, इट मींस इट शुड बी रीडिफाइंड इन चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड करे। सो जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? वो बाय डिफॉल्ट वर्चुअल होते हैं। उनके साथ वर्चुअल का कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट वो वर्चुअल ही होते हैं। इट मींस कि जो चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगी उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो उस मेथड को कंप्लीट करे, ओवरराइड करे। अच्छा, अगर आप मेथड ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और वहां पे आपने वर्चुअल और चाइल्ड क्लास में ओवरराइड का कीवर्ड यूज किया है, वहां पर से अगर आप पेरेंट क्लास में से वर्चुअल का कीवर्ड हटा के एब्स्ट्रैक्ट लगाओगे तो फिर आपको पेरेंट क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना जरूरी होगा। लेकिन आप एब्स्ट्रैक्शन यूज नहीं करना चाह रहे, वर्चुअल मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है आपके पास, तो फिर आप उसको वर्चुअल रहने दो। और अगर वर्चुअल एक ऐसा मेथड है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट लगाओगे। एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल दोनों साथ नहीं लगेंगे। और अगर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो बाय डिफॉल्ट वो वर्चुअल भी है बट विदाउट बॉडी है। और वर्चुअल मेथड कैन कंटेन बॉडी एज वेल। जैसे हमने पास्ट में देखा है, प्रीवियस देखा था कि हमने वर्चुअल मेथड बनाया और उसकी बॉडी डिफाइन की। चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट कर रही है उस पेरेंट क्लास को, वो उस वर्चुअल मेथड को ओवरराइड कर रही है। लेकिन वर्चुअल मेथड वाला जो मेथड था उसकी बॉडी थी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, आप किसी मेथड को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसकी बॉडी नहीं होगी। टू डिक्लेयर अ मेथड और प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप किसी मेथड और प्रॉपर्टी को एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सप्लिसिटली जाके आपको एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। बेटा, इट मींस कि जब किसी मेथड की बॉडी नहीं है लेकिन ये मेथड आगे जाके किसी चाइल्ड क्लास में यूज होगा, इसीलिए हमने सिर्फ मेथड का नाम बना के छोड़ दिया कि जब चाइल्ड क्लास की इंप्लीमेंटेशन डिफाइन होगी तो ये मेथड वहां डिफाइन हो जाएगा। अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक मेथड बनेगा, उस मेथड में काम क्या होगा ये नहीं पता। तो उस चीज को भी, जैसे हम लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं ना एलिमेंट्स के, जब हमें कोई चीज की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होती लेकिन हम लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं, तो लिस्ट डाउन हमने कर दिया, लेकिन लिस्ट डाउन करते वक्त जब हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे तो हमें उसको फिर एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ये मेथड आगे जाके यूज होगा, चाइल्ड क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, यूज होगा, लेकिन अभी हमें इसकी डेफिनेशन नहीं पता कि इस मेथड में क्या काम होना है, इसलिए हमने इस मेथड को इनकम्प्लीट छोड़ दिया। जो आने वाली क्लासेस है वो इस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करेंगी। By default virtual है means it should be overrided in the child class. ठीक है। पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्वेश्चन हियर इज दैट कि हम एब्स्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्यों बना रहे हैं, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा।
The purpose of an abstract class is primarily to provide an appropriate base class from which other classes can inherit and thus share a common design. ठीक है, लेट से मैंने सैलरी कैलकुलेशन वाली एग्जांपल दी आपको, एम्प्लॉय की मैंने एक बेस क्लास बना दी जिसमें सैलरी कैलकुलेशन का एक मेथड है, लेकिन वो मेथड हर क्लास के लिए डिफरेंट होगा। आवरली एम्प्लॉय के लिए सैलरी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय के लिए सैलरी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। इसी तरह जो सैलरी एम्प्लॉय है उसके लिए सैलरी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, लेकिन सैलरी सबके लिए कैलकुलेट होगी। तो मैंने एम्प्लॉय की एक बेस क्लास बना दी जिसमें सैलरी कैलकुलेशन के मेथड को मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, और मैंने ये कहा कि आने वाली जो क्लासेस होंगी सैलरीड एम्प्लॉयड जो इनहेरिट हो रही होंगी एम्प्लॉय की क्लास से, वो इस इनकम्प्लीट मेथड को अपनी ओन रिस्पेक्ट से कंप्लीट कर देंगी। Many inheritance hierarchies have abstract superclass occupying the top few levels. बहुत सारी हायरार्कीज में जब हमारे पास क्लासेस बन रही होती हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट सुपर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में आपको वर्चुअल मेथड की भी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे मेथड विदाउट बॉडी है। पॉलीमॉर्फिज्म में जब हम मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं या मेथड ओवरराइडिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक बेस क्लास है जिसमें एक वर्चुअल मेथड है, बट दैट वर्चुअल मेथड शुड कंटेन्स बॉडी, उसकी बॉडी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जिसको हमें जो है वो चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर सकती है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड में इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी, बस सिर्फ मेथड का नाम देकर कोई बॉडी नहीं डिफाइन करेंगे। So, अगर ऐसा सिनेरियो है जहां पे आपके पास वर्चुअल मेथड है और उसकी डेफिनेशन गिवन है और फिर आप उसको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करवाना चाह रहे हैं तो वहां पे आप पॉलीमॉर्फिज्म यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके पास पेरेंट क्लास का मेथड का नाम तो आपको पता है लेकिन उसकी कुछ भी बॉडी नहीं आपने करनी, तो फिर वहां आप एब्स्ट्रैक्शन यूज करेंगे। अच्छा, अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम इस उस पे अजम्पशन पे हम ये कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनकम्प्लीट क्लास बिकॉज इट कंटेन्स इनकम्प्लीट मेथड। तो जब एक क्लास में इनकम्प्लीट मेथड है तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। रुक जाओ, अभी बता रही हूँ इंटरफेसेस क्या होते हैं। ठीक है, वी नीड टू मोर स्पेसिफिक बिफोर वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें हर चीज की डिटेल पता होनी जरूरी है। बट एब्स्ट्रैक्शन हम क्या कह रहे हैं? एब्स्ट्रैक्शन में हम ये कह रहे हैं कि जो बेस क्लास है उसमें हमने सिर्फ हाई लेवल डिटेल्स बताई हैं, लोअर लेवल डिटेल्स आर हिडन राइट नाउ। चाइल्ड क्लासेस जब बनेंगी वो लोअर लेवल डिटेल्स ऐड ऑन करेंगी। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एन इनकम्प्लीट क्लास, सो वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इनकम्प्लीट क्लास। लाइक यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है, एम्प्लॉय की एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और वी हैव कॉन्क्रीट क्लासेस मींस कंप्लीट क्लासेस, सैलरीड एम्प्लॉयड, कमीशन एम्प्लॉयड, आवरली एम्प्लॉयड। और कमीशन एम्प्लॉय से ही एक और सब क्लास डिराइव कर दी, बेस प्लस कमीशन, यानी कि उसको सैलरी भी मिल रही है और कमीशन पे का भी उस पे जो है वो कमीशन भी एड ऑन हो रहा है उसकी सैलरी पे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एग्जांपल क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास एम्प्लॉय। सपोज वी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास एम्प्लॉय की क्लास है हमारे पास, अर्निंग इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब हर एम्प्लॉय की अर्निंग या सैलरी हमने कैसे कैलकुलेट करनी है उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। नो इम्प्लीमेंटेशन कैन बी गिवन फॉर अर्निंग्स इन द एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एम्प्लॉय की एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम अर्निंग के मेथड को बॉडी डिफाइन नहीं करेंगे। An array of employees variable will stores references to subclass object, and we can create multiple classes of from employee class. Employee की class से हम multiple classes एक array of employee variables declare कर सकते हैं। मतलब हमारे पास salary based employee भी हो सकता है, हमारे पास hourly employee भी हो सकता है, commission employee भी हो सकता है, commission plus basic salary employee भी हो सकता है। तो हम multiple classes उस parent class से drive कर सकते हैं। Earning method calls from these variables will call the appropriate versions of the earning method. अब फिर जो हम चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे जो उस एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, हर क्लास के लिए उस अर्निंग वाले मेथड की अपनी ओन इम्प्लीमेंटेशन होगी और हर चाइल्ड क्लास उस इनकम्प्लीट मेथड को अपनी ओन डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अपडेट कर रही होगी। लाइक दिस, एम्प्लॉय की क्लास है जिसमें हमारे पास अर्निंग का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सैलरीड एम्प्लॉय है उसकी वीकली सैलरी होगी, आवरली एम्प्लॉय उसके लिए कैलकुलेशन क्या होगी कि अगर आवर्स लेस देन 40, अगर उसने 40 आवर्स से कम काम किया है तो वेजेस मल्टीप्लाई बाय
आवर्स, यानी कि जितने घंटे उसने काम किया उससे वेजेस को मल्टीप्लाई कर दो। और अगर उसने 40 आवर्स से ज्यादा काम किया है तो फिर उस पर ओवर टाइम लगेगा। ओवर टाइम कैसे लगेगा? 40 मल्टीप्लाई बाय वेज, मतलब 40 जितने उसने आवर्स काम किया है उतने आवर्स को तो वेजेस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आवर्स माइनस 40 में से जितने आवर्स में से जितने निकाल दो, जो रिमेनिंग बचेगा वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम है। लेट्स से अगर उसने 44 आवर्स काम किया तो 44 माइनस 44, 4 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय वेजेस मल्टीप्लाई बाय 1.5 का उसको ओवर टाइम का चार्ज करो। तो ये आवरली एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। इसी तरह अगर कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय है, मेथड एक ही है, वो अर्निंग वाला जो कि पेरेंट क्लास एम्प्लॉय में एब्स्ट्रैक्ट था, उसको आने वाली तमाम चाइल्ड क्लासेस अपने अपने रिस्पेक्ट से इम्प्लीमेंट कर रही है। कमीशन एम्प्लॉय क्या करेगा? कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस सेल्स, मतलब उसका जितना कमीशन रखा था आपने उसको जब जितनी उसने सेल किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय, उसमें कमीशन रेट प्लस ग्रॉस सेल्स प्लस बेसिक सैलरी, जितनी बेसिक सैलरी आप उसको दे रहे हैं और साथ साथ उसको कमीशन भी दे रहे हैं वो चीजें। तो अगर आप देखें तो हर मेथड की अपनी अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। जब अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है तो पेरेंट क्लास में हमने इस मेथड को इनकम्प्लीट कर दिया कि आने वाली हर चाइल्ड क्लास इस मेथड को अपने ओन रिस्पेक्ट से अपडेट करेगी। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय, हम हमेशा जब भी कभी किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने यूज करना हो तो हम उस क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। क्लास का कंस्ट्रक्टर बना और कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने नेम इज इक्वल टू एन। अच्छा, अब क्वेश्चन हियर इज दैट कि जब हम इस एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो कंस्ट्रक्टर बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? हम एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और कंस्ट्रक्टर हमेशा तब कॉल होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करने का क्या पर्पज हो सकता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता तुबा, तो जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा तो फिर कंस्ट्रक्टर बनाने की क्या यूजेज है? एग्जैक्टली चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से कॉल होगा। जब मैं चाइल्ड क्लास, जो क्लास इस एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट करेगी, उसका जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो उसके कंस्ट्रक्टर से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन एक्सप्लिसिटली हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सो दैट इज डिक्लेरेशन फॉर क्लास। जब हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहें, मैं आपको कोड के थ्रू भी बता देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, मैंने अभी इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है, नॉर्मल क्लास बनाई पब्लिक, अभी ये कंक्रीट क्लास है, मींस इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है पब्लिक एम्प्लॉय स्ट्रिंग एन स्ट्रिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, लेट्स से ये दो चीजें मैंने रखी हैं, कंस्ट्रक्टर बना दिया और यहाँ पे मैं कह रही हूँ पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, और मैं ये कंस्ट्रक्टर से ये वैल्यू सेट कर रही हूँ, नेम इज इक्वल टू एन एंड डी ऑफ जे इज इक्वल टू डी ओ जे। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब फिर क्या किया मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड प्रिंट, प्रिंट का एक मेथड बना दिया सिंपल, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो क्लास भी मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी। कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने प्रिंट करवा दिया नेम प्लस डी ऑफ जे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अर्निंग का एक मेथड बनाना है पब्लिक वॉइड अर्निंग, और मैंने ये मेथड बनाया और इस मेथड की बॉडी नहीं डिफाइन की। ठीक है, अब मेथड की बॉडी नहीं डिफाइन की तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्या कह रहा है?
ठीक है, एम्प्लॉय अर्निंग मस्ट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज नॉट मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, या तो इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करो जाके, या इसकी बॉडी डिक्लेयर करो। तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये कि मैं इसको इसकी बॉडी डिक्लेयर कर दूं और इसको यहाँ पे वर्चुअल कर दूं, ठीक है, और बॉडी डिफाइन कर दूं, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे कोड राइट डाउन करना है इसकी बॉडी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मुझे इसकी डिटेल्स ही नहीं पता, इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं पता कि क्या कोड मुझे देना है, तो फिर मैं इसकी बॉडी नहीं डिफाइन करूंगी, मैं क्या कर दूंगी, इस मेथड को इनकम्प्लीट छोड़ दूंगी विद सेमीकोलन और वर्चुअल का कीवर्ड हटा दूंगी। ठीक है, अब देखें ये मुझे क्या कह रहा है। अभी भी आपने बॉडी डिफाइन नहीं की और इसको एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं किया, या तो बॉडी डिफाइन करो या एब्स्ट्रैक्ट कर दो। सो मैं इसको कर दूंगी एब्स्ट्रैक्ट वाइड अर्निंग। अच्छा, अब क्या मेरे पास एरर है, एम्प्लॉय अर्निंग इज एब्स्ट्रैक्ट बट इट इज कंटेन्ड इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो कह रहा है कि आपने एक क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो डिफाइन कर दिया, बट ये एक ऐसी क्लास में डिफाइन है जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। इट मीन्स कि आई हैव टू क्रिएट क्लास एब्स्ट्रैक्ट एज वेल। सो जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसको हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास करना जरूरी है। अब जब इसको रन करेंगे कोई एरर नहीं आया, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वी कैन हैव मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन अ क्लास एज वेल। और अगर हम ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हटा दें तब भी हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि इस क्लास को ऑब्जेक्ट ना बने और ये हमेशा इनहेरिट ही हो, तो भी हम किसी क्लास को उस रीजन पे एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्लास? ठीक है, फिर इस चीज पे आते हैं कि हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हैविंग वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जी मैंने अभी यही बताया कि अगर कोई ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो और वो क्लास हर हाल में इनहेरिट हो, तो फिर उसके लिए हम विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट वंस अ क्लास इज डिफाइंड एब्स्ट्रैक्ट, इट्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड। ये भी देख लेते हैं हम, हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मेन से मैं एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ। ठीक है, एरर आ गया, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस एम्प्लॉय। हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजलेस है जब तक हम इसको इनहेरिट नहीं करवाएंगे। ठीक है, दिस क्लास इज यूजलेस अंटिल वी कैन नॉट क्रिएट अनदर क्लास व्हिच विल इनहेरिट दिस क्लास। मैंने एक और क्लास बनाई, पब्लिक क्लास सैलरी एम्प्लॉय, और उस सैलरी एम्प्लॉय को मैंने एम्प्लॉय की क्लास से इनहेरिट कर दिया। ठीक है, ये मुझे क्या करेगा, हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बनाया है इस कंस्ट्रक्टर में हम प्रिंट भी करवा देते हैं कि ये कब कॉल होगा, वो चेक करने के लिए कि अदर चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या नहीं। जी, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी तब बनेगा कि वो चाइल्ड क्लास इस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे। अगर एब्स्ट्रैक्ट वो चाइल्ड क्लास भी इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन या बॉडी नहीं देगी तो वो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी और फिर उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्या दुदू?
वो देखो वहाँ बॉटल टेबल से ले आओ बॉटल। ठीक है, मैंने सिंपल प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और फिर चाइल्ड क्लास मैंने बनाई। देखें ये चाइल्ड क्लास में भी मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? इनकंसिस्टेंट एक्सेसिबिलिटी, बेस क्लास एम्प्लॉय इज लेस एक्सेसिबल देन क्लास सैलरी एम्प्लॉय। ठीक है, सैलरी एम्प्लॉय डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। ठीक है, जो सैलरी एम्प्लॉय है जो कि इनहेरिट कर रही है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, इसके लिए मैंडेटरी है कि वो उस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे। जी क्लास यहां तक क्लियर है? और फिर ये जो लीस्ट इनकम्पेटिबिलिटी, शायद राशिद आपने मुझसे क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि चाइल्ड क्लास को मैंने पब्लिक रखा है और पेरेंट क्लास इज नॉट पब्लिक। सो जो पेरेंट क्लास है वो लीस्ट एक्सेसिबल है, तभी ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इनकंसिस्टेंट एक्सेसिबिलिटी है। तो ये तो एक्सेस मॉडिफायर से रिलेटेड एक एरर आ गया। ठीक है, हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी पब्लिक कर देते हैं ताकि दोनों पेरेंट चाइल्ड की एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर एक ही हो। सो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, वो एक एरर हट गया। अब ये दूसरा एरर क्या दे रहा है, क्योंकि ये क्लास जो है, क्लियर हो गया राशिद? हमने पेरेंट क्लास को जब हम किसी क्लास में या किसी भी एट्रीब्यूट या वेरिएबल या मेथड के साथ मॉडिफायर नहीं लगाते तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। पेरेंट क्लास को मैंने प्राइवेट रखा और चाइल्ड क्लास को मैंने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। तो इसकी वजह से मेरे पास पेरेंट क्लास जो है वो लीस्ट एक्सेसिबल है, इसलिए हम उसको इनकंसिस्टेंट जो है वो बता रहे होते हैं कि ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट जो है वो एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एरर है, वो नेक्स्ट एरर क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट एरर ये कह रहा है कि जो हमारे पास पेरेंट क्लास है उसका एक इनकम्प्लीट मेथड है, तभी वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। तो हमारे पास मैंडेटरी है कि जो चाइल्ड क्लास है वो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंप्लीट करे या खुद भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाए। तो अगर मैं इस चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो वो एरर मेरे पास रिमूव हो गया। ये ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही एरर आ रहा है। वो क्या कह रहा है, देयर इज नो आर्गुमेंट गिवन दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिक्वायर्ड फॉर्मल पैटर्न एन ऑफ एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय, यानी कि वो जो स्ट्रिंग है उसके लिए मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ कंस्ट्रक्टर पब्लिक सैलरी एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे हमें दो चीजें और चाहिए होंगी, पब्लिक एंड सैलरी, पब्लिक एंड मेडिकल अलाउंस, आप चाहें तो फ्लोट भी कर सकते हैं, पब्लिक एंड हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, ये तीन एक्स्ट्रा फील्ड रखती है। सैलरी एम्प्लॉय के मैंने कंस्ट्रक्टर में क्या चीजें पास कर दी, मैं 6 स्ट्रिंग एन कॉमा स्ट्रिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम तो इसे सैलरी एम्प्लॉय का भी होगा और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होगी, और साथ साथ क्या चीजें होंगी, एंड उसकी सैलरी, एंड उसके हम मेडिकल, इसको एम कर देते हैं, कॉमा एंड हाउस रेंट अलाउंस, जिसमें मैं क्या कॉल कर देती हूँ, बेस। बेस में क्या पास कर दूंगी मैं, तीन एट्रीब्यूट्स एन कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अब क्योंकि ये मेथड मेरे पास क्या है, क्योंकि ये मेथड अब देखें यहाँ पे मेरे पास वो जो एक एरर था वो भी हट गया कि मैंने सैलरी एम्प्लॉय में भी डिफाइन कर दिया। लेकिन अगेन क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अर्निंग वाले मेथड को कंप्लीट नहीं कर रही, इसीलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट है और इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता।
लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम उस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि सैलरी इज इक्वल टू AS। बाकी सारी चीजें हमारे पास वही सेम रहेंगी जो हम क्लास में यूज करते हैं, वो सब फिनोमिना हमारे पास सेम रहेगा। मेडिकल अलाउंस इज इक्वल टू M एंड HRA इज इक्वल टू H। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर से सेट कर दिया। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं वो अर्निंग वाले मेथड की पब्लिक वॉइड अर्निंग, वो जो इनकम्प्लीट मेथड था उसको यहाँ पे कंप्लीट करनी हूँ। इसकी बॉडी दे रही हूँ। बॉडी किस तरीके से दे रही हूँ, इंट सैलरी इज इक्वल टू S प्लस सैलरी प्लस मेडिकल प्लस HRA। ठीक है, एंड कंसोल डॉट राइट लाइन सैलरी प्रिंट होता है। और यहाँ से हम इसको एब्स्ट्रैक्ट को, अच्छा अगर मैंने इस मेथड को पब्लिक वॉइड अर्निंग ओवरराइड, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास पेरेंट क्लास में मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वर्चुअल होता है। तो जब हम उसको चाइल्ड क्लास में इसकी इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं तो हम उसको ओवरराइड करेंगे। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमने एक, अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि अगर हमने एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट किया है और उसको उसकी चाइल्ड क्लास में डिफाइन किया है तो क्या हम किसी और क्लास में भी उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रीडिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो और क्लास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ड्राइव हो रही हो तो। ठीक है, ये मैंने सैलरी बना दी, अर्निंग। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अभी भी एब्स्ट्रैक्ट सैलरी एम्प्लॉय की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट रखा है। ठीक है, हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कुछ सारे कंप्लीट मेथड हो फिर भी हम अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका न्यू, अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो इट विल अगेन शो एन एरर। एरर क्या कहेगा कि अभी भी मेरे पास चाइल्ड क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि हमने उस इनकम्प्लीट मेथड की डेफिनेशन दे दी है। तो फिर हम ये एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड हटा देते हैं चाइल्ड क्लास से और मैं क्लास से इसका ऑब्जेक्ट कॉल करती हूँ। ठीक है, इसमें मैंने वैल्यूज पास नहीं की। वैल्यूज मुझे क्या क्या पास करनी है, वैल्यू मुझे पास करनी है ABCD, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने कुछ भी डेट दे दी, सैलरी मैंने दे दी 1000, 500, 200। ठीक है, ये आर्गुमेंट कंप्लीट होगा, इसको रन करेंगे। बेस क्लास, आपने देखा कि इसने किस तरीके से बेस क्लास को कॉल किया। ये रीजन होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का। हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली वो बेस क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सो हम पेरेंट क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास से कॉल कर सकते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब वो मैंने मेथड कॉल करना है तो मेथड हम कैसे कॉल करेंगे, SC डॉट सैलरी वाला मेथड, अर्निंग वाला मेथड। इसको रन कर देते हैं। 1700, 1000 प्लस 500 प्लस 200, 1700।